नमस्कार। आज हम एक ऐसे नजरिए को समझने जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को देखने का तरीका ही बदल सकता है, और वो है प्राकृतिक जीवन का ज्ञान। देखिए, इसकी पूरी फिलॉसफी सिर्फ 3 शब्दों पर टिकी है: सोचिए, जानिए और कीजिए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा ये जो सफ़र है ना, ये 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये समझेंगे कि हमारे अपने शरीर के अंदर ही ठीक होने की एक कितनी ज़बरदस्त शक्ति छुपी हुई है। तो सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं, यानी सोचना। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी खुद से पूछना ही चाहिए। और सवाल सीधा सा है, मैं बीमार क्यों हूं? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें सीधे इस समस्या की जड़ तक ले जाने की कोशिश करता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, ये नाम आजकल कितने आम हो गए हैं, है ना? ऐसा लगता है मानो ये बीमारियां हमारे समाज का, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गई हैं। पर जरा रुक कर सोचिए, क्या ये बीमारियां हमेशा से थीं? क्या हमारे बचपन में भी ये इतनी ही आम थीं? या फिर क्या जानवरों को भी ये सब होता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और इन सवालों के बाद हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, जानिए। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पारंपरिक इलाज हम अपनाते हैं, आखिर उनकी अपनी सीमाएं क्या हैं। अक्सर होता क्या है कि हम एक अजीब से चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एक तरफ बीमारी की तकलीफ होती है और दूसरी तरफ उसे ठीक करने वाली दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स। मतलब ये एक दोहरी मार जैसा हो जाता है। और बात सिर्फ दवाइयों की ही नहीं है। कई बार तो ऑपरेशन करवाने के बाद भी वही समस्या कुछ समय बाद फिर से लौट आती है। मतलब कोई पक्का समाधान ही नहीं मिल पाता। चाहे वो नाक गले का ऑपरेशन हो, पथरी हो या हार्ट बाईपास सर्जरी, ये अक्सर दोहराए जाते हैं। और कई बार जब पित्ताशय या गर्भाशय जैसे अंगों को निकाल ही दिया जाता है, तो हम हमेशा के लिए उनकी भूमिका से हाथ धो बैठते हैं। और इन सब के ऊपर एक और बहुत बड़ा बोझ आता है, पैसों का। हमारी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं इलाजों पे चला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इस पारंपरिक रास्ते में इतनी मुश्किलें हैं, तो क्या कोई और रास्ता भी है? और यहीं से हमारा तीसरा पड़ाव शुरू होता है, कीजिए। यह हमें एक नए, एक अलग रास्ते की ओर ले जाता है, और वो है प्राकृतिक जीवन शैली। देखिए, इस रास्ते का पहला कदम है अपने शरीर का सम्मान करना। जैसा कि श्री रामचरितमानस में कहा भी गया है, ये जो मानव शरीर हमें मिला है ना, ये एक अनमोल तोहफा है, एक ऐसा खजाना है जिसकी चाहत तो देवताओं को भी होती है। और प्राकृतिक जीवन शैली एक बहुत बड़ा वादा करती है। वो वादा ये है कि हम बिना दवा, बिना ऑपरेशन और बिना किसी भी साइड इफेक्ट के न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि उन्हें ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? इसकी चाबी एक बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत में छिपी है, और वो है लक्षणों पर नहीं, बल्कि बीमारी की असली जड़, यानी उसके कारण पर ध्यान देना। पारंपरिक इलाज ज्यादातर क्या करता है? वो लक्षणों को दबा देता है। इसे ऐसे समझिए, जब हमें बुखार आता है तो हम बुखार की गोली खा लेते हैं, पर हम ये नहीं पूछते कि भाई ये बुखार आया ही क्यों था। हम सिर्फ आग बुझाते हैं, पर ये नहीं देखते कि आग लगी कहाँ से थी। प्राकृतिक जीवन शैली का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ लक्ष्य बीमारी का इलाज करना है ही नहीं, बल्कि उस कारण को ही खत्म कर देना है जिससे बीमारी पैदा हुई। जाहिर है, जब जड़ ही नहीं रहेगी तो बीमारी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हमें खुद से ये पूछना होगा, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? सिर्फ इलाज पर, या फिर उस असली कारण को खोजने और उससे खत्म करने पर? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और अब आते हैं सबसे हैरान कर देने वाली बात पर, कि असली समाधान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। जरा सोचिए, हमारा शरीर क्या क्या नहीं कर सकता। ये खुद ब खुद बनता है, अपनी मरम्मत खुद करता है। अरे, ये तो अपने जैसी नई जिंदगी भी बना सकता है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक और एयर कंडीशन्ड है। ये वाकई में कुदरत का एक चमत्कार ही तो है। चलिए, इसकी तुलना एक गाड़ी से करके देखते हैं। एक गाड़ी ना तो खुद बड़ी हो सकती है, ना अपनी मरम्मत खुद कर सकती है, पर हमारा शरीर ये सब कुछ और इससे भी कहीं ज्यादा कर सकता है। ये एक जिंदा, खुद को ठीक करने वाला सिस्टम है, कोई बेजान मशीन नहीं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, क्या सेहत की वो चाबी,
वो असली इलाज जिसे हम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, असल में हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद थी।